परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यहोवा है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। बृहस्पतिवार 29 सितंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 12 और उसका 21वां वाक्य। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर में धनी होने का क्या अर्थ है? आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की ओर धनी। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन लोगों के बारे में बात करता है जो अपने पूरे मन और ध्यान को दुनिया की संपत्ति में डाल देते हैं। यीशु मसीह एक दृष्टांत को बताते हैं एक अमीर व्यक्ति के बारे में जो अपनी संपत्ति का सुख भोगना चाहता था, वे और निर्माण करना चाहता था और इकट्ठा करना चाहता था और संपत्ति का मालिक बनना चाहता था और फिर वे उसका सुख भोगना चाहता था। उस वक्त उस व्यक्ति को समझ में ना आया था कि उसकी जिंदगी इस पृथ्वी पर कुछ समय का ही है। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहता है। हम सभी को एक निर्धारित समय दिया गया है और उस समय के अंतराल में ये समझना जरूरी है, हमें दुनिया के धन के बारे में समझना होगा और परमेश्वर में जो धन है उसको समझना होगा। और जब हम उसे समझ लेते हैं, उसका अर्थ है कि हम परमेश्वर में धनी हैं। जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं और हम जो कुछ करते हैं उसमें हम उसे सम्मान दें और वह कार्य करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें और उस उद्देश्य को करें जिसके लिए हमें इस पृथ्वी पर बुलाया गया है। मित्रों, हमारी जिंदगी परमेश्वर की ओर से एक उपहार है और हमारी जिंदगी अर्थपूर्ण हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक उद्देश्य रखा है। हमने अपने मन मस्तिष्क को दुनिया की धन संपत्ति में डाल दिया है जो संपूर्णता स्थायी नहीं है। वे हमारे पास आ सकते हैं और लुप्त हो सकते हैं, किसी का मूल्य नहीं है। परमेश्वर की आशीष और उसके अनुग्रह के सिवा और किसी चीज का मूल्य नहीं है। ये बात जानना जरूरी है कि इस पृथ्वी की धन संपत्ति कुछ समय के लिए है और हम उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन उस पर अपना मन ना लगाएं। हम अपने हृदय को उन चीजों पर रखें जो स्थायी हैं, भलाई पर, आज्ञाकारिता पर, उन मूल्यों पर जो परमेश्वर के योग्य हैं और उन सारी योजनाओं पर और उस उद्देश्य पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और हम अपनी जिंदगी को उस प्रकार से जिए जो परमेश्वर के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया जो उसने क्रूस पर अपनी जान देकर हमारे लिए दिया है ताकि हम बचाए जाएं। ये जानना जरूरी है कि हम प्रभु के लिए कीमती हैं और हमारी जिंदगी अर्थपूर्ण हो। हम परमेश्वर के धनी हो, ना कि अपने मन को संसार के धन पर लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी को जानता है और इस पृथ्वी पर हम कितना समय व्यतीत करते हैं और परमेश्वर ये भी जानता है कि उसके राज्य में हम कितने समय तक रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम अपने मन को उन चीजों पर रखें जो हमेशा हमेशा की हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।